राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि भार्गवी नारायण के आगे, उनकी मूर्ति के आगे अपना दुख व्यक्त कर रही होती है और कह रही होती है कि शायद मेरा और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा था ही नहीं, तभी तो मेरा दिया हुआ वचन टूट गया। इधर माँ पार्वती बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती हैं भार्गवी की ये स्थिति देखकर। वो महादेव से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जाकर के कुछ करते क्यों नहीं। तो महादेव मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर जब तक सही समय नहीं आएगा मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ समय और नियति के हाथों। यहाँ पर गौरी महादेव को काफ़ी कुछ कहने लगती हैं, तभी जो श्रीनिवास है वो चुटकी बजाकर सब कुछ रोक देते हैं और वो गौरी यानी कि पार्वती से बात करते हैं डायरेक्ट और कहते हैं कि गौरी और शंकर का मिलन होना है, वो अधूरा भला कैसे रह सकता है। चाहे जो हो जाए, गौरी शंकर का मिलन तो अवश्य होकर ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। और भार्गवी का प्रेम भी सच्चा है, ये भी सिद्ध होकर ही रहेगा। इधर जो शंकर है वो भटक रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मैं शाम तक कैसे इतना धन अर्जित करूं कि मैं आई को दे पाऊं और गौरी से विवाह करने योग्य हो पाऊं। इधर महादेव अपना भेष बदल कर आते हैं और यहाँ पर उनसे कहते हैं कि तुम उस दिशा में जाओ, आज तुम पर धन की वर्षा होने वाली है। लेकिन शंकर नहीं मानता और किसी भी आम इंसान की तरह वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं। लेकिन फिर भी वो बताए हुए महादेव के रास्ते पर जाता है और आगे चल कर के उसे वासु मिलता है। यहाँ पर वासु ढूंढ रहा होता है भार्गवी को और वो उससे पूछता है कि क्या तुम भार्गवी को जानते हो, उसे कहीं देखा है। और पीछे छिप कर के श्रीनिवास के जो गुप्तचर हैं यानी कि ऋषि भृगु हैं वो भी होते हैं और सब मिलकर के भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि गोविंद राज इधर उधर भटक रहे होते हैं ऋषि भृगु के साथ भार्गवी का पता लगाने के लिए। तभी यहाँ पर जो वासु है उसके आने का स्वर उन्हें सुनाई देगा और वो उससे कहते आएंगे नज़र कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो भी कही सुनी बातें हो जाएंगी और इन दोनों के बीच में बहस छिड़ेगी, जिसे देखते हुए दोनों अपना मार्ग बदल लेंगे। फिर फाइनली वासु को मिलता है शंकर और वो कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें बताऊँगा जिनसे वो प्रेम करती हैं, जिनके लिए वो यहाँ पर है, यानी कि उनके पति। मैं सिर्फ उनके पति को बताऊँगा कि वो कहाँ है। वासु यहाँ पर झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं ही तो हूँ वो जिसकी प्रतीक्षा में वो आंसू बहा रही हैं, वरना सोचो मैं भला उन्हें ढूंढता क्यों। शंकर को लगता है कि वाकई में शायद ऐसा होने वाला है, लेकिन बातों ही बातों में वो ये भी कह देता है कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे शाम तक धन अर्जित करना है ताकि मैं अपनी प्रेमिका गौरी से विवाह कर सकूं। वासु उसे खूब सारा धन देता है और उसे अपने साथ ले जाता है और भार्गवी तक पहुंचने के लिए विनती करता है। शंकर यह मान जाता है क्योंकि वो वासु को भार्गवी का पति समझ बैठता है और उसे एड्रेस बता देता है कि वो कहाँ पर है। इधर श्रीनिवास वेट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भार्गवी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और भार्गवी रो रो कर कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि शायद मेरा प्रेम सच्चा है ही नहीं और जो श्रीनिवास है उसने मुझे सच्चे मन से प्रेम किया ही नहीं, अन्यथा मेरा दिया हुआ वचन कैसे अपूर्ण रह जाता। और यहाँ पर श्रीनिवास काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं ये सिद्ध करके ही रहूँगा कि मेरा और भार्गवी का प्रेम कोई छल नहीं था, बल्कि 100% शुद्ध पारिशुद्ध प्रेम था। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।